अब कुछ एक्सरसाइज, कुछ ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। अगर आप योग कर सकते हैं तो योग करिए, आपका नाइट फॉल उससे नहीं होगा। योगासन करिए, उससे नहीं होगा। अगर आप मेडिटेशन या फिर प्राणायाम कर सकते हैं, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है वो कर सकते हैं, प्राणायाम ना, वो होल्ड और खींचना, रोकना, छोड़ना, वो कर सकते हैं, तो उससे बहुत ये काफ़ी हद तक रुक जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उससे आपकी उदर गति होगी। जो सीमेन है, जो वीर्य है, जो रुका हुआ है नीचे, जो केंद्र है, जहाँ पे जो सीमेन केंद्र है वीर्य का, वहाँ पे जो वो रुका हुआ इकट्ठा हुआ है, तो वो बॉडी में उदर गति होगी आपकी, वो ऊपर जाएगा, ऊपर को। ठीक है, उदर गति होगी, वो आपको इससे बचाएगा। ये एक्सरसाइज आप करिए। ठीक है, और आप रेमेडी क्या क्या कर सकते हैं। आप त्रिफला खा सकते हैं। त्रिफला क्या होता है? त्रिफला होता है आंवला, हरड़, पहेड़ा, इन 3 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलके एक मिश्रण, एक चूरन होता है, वो आप खा सकते हैं। एक चूरन लेके आ सकते हैं, वैद्यनाथ का, डाबर का लेके आ सकते हैं। वो आपको खाना है सुबह खाली पेट पानी के साथ। आपको आधे 1 घंटे तक दूध नहीं पीना है, नहीं तो आपका पेट खराब हो जाएगा उससे। ठीक है, या फिर आप उस दूध को 2 घंटे बाद पीजिए, या दूध से बनी कुछ भी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं तो वो सुबह आपको जल्दी पी लेना है, तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। आंवला भी, आप सिंगल आंवला भी खा सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। सुबह के टाइम ये सब आपको उपाय, ये सब जो मैंने बताए वो तो आपको करना ही है। अगर आप सुबह कॉन्फिडो हिमालय की या स्पेमैन टैबलेट आती है, वो भी आप ले सकते हैं, खा सकते हैं। तो काफ़ी मेडिसिन तो और भी काफ़ी सारी है, बट उससे क्या, उससे आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, बढ़ जाएगा, फिर आपकी नाइट फॉल की प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो मैं मेडिसिन इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाएंगी, तो उसके लेवल से फिर आपको जो नाइट फॉल है, क्योंकि वीर्य जो है, सीमन, वो थोड़ा ज़्यादा बनने लगेगा। जो वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हैं, ये इस बॉडी में जो सीम वीर्य का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, स्पर्म का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, उसका उत्पादन ज़्यादा होगा। ठीक है, जड़ी बूटियों से होगा और फिर खाने से भी होगा, जो आप खाएंगे, तो उसका मैक्सिमम आपका वो रिजल्ट निकलेगा। तो उससे जब वो ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा बनने लगेगा, तो उससे और प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है फिर आपकी। तो मैं वो इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा मेडिसिन। आप ये सिर्फ यही उपाय करो, आपको जो जो मैंने बताया। और ये एक एक्सरसाइज में बहुत इफ़ेक्टिव हैं जो मैं बता रहा हूँ, ईगल एक्सरसाइज। आप सुबह खाली पेट फ्रेश व्रेश होने के बाद आप जो कीगल एक्सरसाइज की वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे हो, बहुत सारी वीडियो होंगी। अगर आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता कीगल एक्सरसाइज क्या होती है, तो इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ। आपका जो गुदा द्वार है, जो एक, जो जैसे आप यूरिन करने जाते हैं, पास करने, या आपको सपोज करो आप कहीं भी आप फंसे हुए हैं, आप कहीं ट्रेन में या कहीं स्टेशन पे, बस में, कहीं इसी ऐसी जगह बैठे हैं जहां आप यूरिन पास करने, टॉयलेट होने नहीं जा सकते और आपको होल्ड करना पड़ रहा है। तो जो आप खींच के रख रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं, जो नस है, जो वहाँ की मसल है, वो मांसपेशियाँ जो हैं, मसल, वो काम कर रही हैं आपका यूरिन होल्ड करने में, रोकने में। तो वही मसल आपको एक्टिव करनी है और वो स्ट्रॉन्ग करनी है, वो और ज़्यादा मजबूत करनी है। अभी अब यूरिन करने वाली बात है। ठीक है, आप जब यूरिन करने गए, तो आप जैसे यूरिन पास कर रहे हैं, यूरिन कर रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे एक बार को थोड़ा सा करने के बाद वो रोकिए। तो जो उसको होल्ड करने में, जो उसको रोकने में जो मसल काम कर रही है, जो वहाँ पे जो मांसपेशियाँ काम कर रही हैं, वो उसको ही एक्टिव कर रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मजबूत करना है। तो आपका ये नाइट फॉल बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा, होने का भी नहीं है कभी भी। मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आप थैंक यू बोलेंगे। ये बहुत कम लोगों ने या किसी ने नहीं बताया कि ये, मैं आयुर्वेद में रहा हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। मैंने कहा था अभी कुछ पहली वीडियो में बताया था कि इस पर एक नाइट फॉल पे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। रिसर्च चल रही है, बहुत सारे टॉपिक पॉइंट्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं वो बनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ वीडियो में। जिम में भी मुझसे पूछा तो मैंने भी उनको बहुत सारे वो पॉइंट बताए थे। एक भाई ने, एक यार दोस्त है, उन्होंने पूछा कि भैया नाइट फॉल हो रहा है, नाइट फॉल कितनी बार सही होना सही है, या कैसे रोकें इसको। तो वो ठीक है, अभी आप वो एक्सरसाइज वो करिए, उसको मांसपेशी को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, तब बिल्कुल नहीं होगा, ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा और उधर गति भी होगी आपके स्पर्म की। तो आप इसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो ये आपको खाली पेट ही करनी है, कभी भी खाना खाने के बाद नहीं करनी, नहीं तो आपको नीचे जेनाइटल एरिया में, प्राइवेट पार्ट में और अपने नीचे पूरे में वो दर्द हो जाएगा, फिर दर्द होना शुरू होगा, वहाँ पे दर्द रहेगा कई घंटे तक वो।
ठीक है। या फिर आप अगर खाने के बाद कर लिया आपने तुरंत, या आधे घंटे बाद भी कर ली, तो भी आपको वहाँ पे दर्द होना शुरू होगा, और वो फिर आप जब तक सोएंगे नहीं या सुबह अगले दिन तक वो सही नहीं होगा। ठीक है। तो मैं इसका एक सही टाइम बता रहा हूँ, कैसे करें, कब करनी चाहिए, कब कर सकते हैं। तो आप सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट 5 मिनट इसको कर सकते हैं। आपको अपने जो आप जहाँ से पोटी पास होती है करते हैं गुदा द्वार, उस जगह को, उस रास्ते को आपको स्क्वीज़ करना है, आपको खींचना है, खींचना है। ठीक है। खींचना है आपको कुछ सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, अपनी अपनी क्षमता अनुसार, आपकी जितनी कैपेबिलिटी है स्टार्टिंग में पकड़ना है, छोड़ना है, और पकड़ना है, पकड़ के रखना, मतलब खींचना है, अंदर की तरफ खींचना है। और आपकी जो सांसें हैं वो नॉर्मली चलती रहे, और आप कहीं और कुछ नहीं खींचना, और वहाँ ध्यान लगाना है, और फिर छोड़ना है। 5 सेकंड, 10 सेकंड होल्ड करा, फिर छोड़ना है। फिर ठीक है, आपको ये 10 बार स्टार्टिंग में, फिर आप 20 बार करो, 5 मिनट, 10 मिनट, आप ऐसे करो 20 बार, 30 बार करो, फिर धीरे धीरे। तो वहाँ की आपकी मसल स्ट्रोंग हो जाएगी। आप पहले 10 सेकंड रोक रहे हैं तो फिर 15 सेकंड रोकिए, फिर उसके बाद टाइम बढ़ाइए 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड। आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे, कई महीने, 3 4 6 महीने हो जाएंगे, तो आप 1 1 मिनट तक भी इसको रोक सकते हैं। ठीक है। अगर आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, बैठे बैठे थोड़ा सा ये उतनी अच्छी तरह हो नहीं पाता है, तो आप लेट के करिए, लेट के या खड़े होकर ये ज़्यादा अच्छा होता है। और आप जैसे लेट के सीधे लेट जाइए, और सुबह जैसे फ्रेश हो गए, खाली पेट है तो सीधे लेट जाइए। पानी वानी पीने के बाद कर सकते हैं, खाली बिना पानी पिए भी कर सकते हैं, या पानी पी के आप फ्रेश होने जाइए, तब आप आके करिए। तो तब आप लेट के, और ये किसी को पता भी नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं, लेट के आप कभी भी इसको जब कर सकते हैं। ठीक है। खींचा, छोड़ा, खींचा, छोड़ा, ऐसे कुछ खींचा, होल्ड करा, फिर छोड़ दिया, खींचा, स्क्वीज, होल्ड करा, रिलीज। तो ये ऐसे आपको करना है। फिर आप दिन में अपना वो परहेज करिए, आप फिर नहा लीजिए। नहाने के बाद आपको खाना खाना, कुछ भी खाना पीना, नाश्ता पहले नहीं खाना है। और फिर आपको खटाई भी नहीं खानी है, मिर्च मसाले ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी है ना। और जो दूध वूध पीना है दिन में वो पी लेना है। अगर सुबह आप त्रिफला चूर्ण या आंवले का सेवन कर रहे हैं तो सुबह वो कर सकते हैं। और कभी भी आप गर्म दूध नहीं पिएंगे, गर्म दूध पी के नहीं सोना आपको कभी भी। कभी भी अगर आप गर्म चीज़, गर्म दूध पी के अगर सो गए, तुरंत रात को तभी हो जाएगा। ठीक है। गर्म दूध मत पीना। अगर आप ये सब उपाय नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हैं तगड़ी, तो आप फिर भी, आप अगर करते भी हैं तब भी आप गर्म दूध मत पीना, गर्म दूध पी के मत सोना। नहीं तो ये बिल्कुल नहीं रुकने का है, तुरंत ही होगा। अब कितनी बार होना सही है, हफ्ते में एक बार, एक आध बार हो जाए, ना हो तो अच्छी बात है। और महीने में 2 3 4 बार हो जाए, किसी किसी को 6 बार भी हो जाए तो भी नॉर्मल है। ठीक है। 4 बार भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। तो ठीक है, नॉर्मल है, कोई वीकनेस वगैरह कुछ नहीं आएगी। अगर हफ्ते में 2 बार या एक रात में 2 2 बार हो रहा है, या डेली हो रहा है, तो ये दिक्कत है। तो फिर आपको इसको सही करने की ज़रूरत है। और जिसको 4 6 बार भी हो रहा है उसको भी सही करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब जो वेस्ट हो रहा है, बिना कुछ करे, बिना ऐसा कुछ विचार लाए, बिना कुछ करे, वो अपने आप ही रात में निकल रहा है, और कुछ हमारे लापरवाही या अज्ञानता की वजह से। तो उसको रोकना है ना, जो वो रुकेगा, बॉडी में रहेगा अच्छी तरह, तो वो अच्छा, वो उसके और चेंजेस आएंगे, उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका आपको और इफेक्ट होगा, पॉजिटिवली इफेक्ट होगा उसका आपको, आपकी बॉडी पे, आपको भी फील होगा वो। तो ये आपको एक्सरसाइज और वो ये सब करनी है। आप उससे स्ट्रोंग करिए मसल को, उस नीचे के पार्ट को, आपको इसको मसल को स्ट्रोंग करना है। और फिर आपका यूरिन को रोकने की भी क्षमता बढ़ जाएगी। बट यूरिन को रोकना तो नहीं चाहिए, वो अननेसेसरी फिर प्रेशर पड़ेगा ब्लेडर पे, किडनी पे, वो नहीं रोकना चाहिए। आप जब भी आपको आए तभी आपको पास करना है।